नमस्ते। ददरा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारी चर्चा तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को लेकर के है। पीछे की कक्षा में हम लोग तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के अवधारणा को पढ़ चुके हैं। तत्सम शब्द से तद्भव शब्द में परिवर्तन किन भाषाई नियमों के द्वारा होता है उन नियमों पर चर्चा कर चुके हैं और कुछ उदाहरण भी देख दिए हैं। प्रायः हिंदी की सभी परीक्षाओं में तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पूछे जाते हैं, परंतु मैंने कई पुस्तकों में देखा और कई लोगों की वीडियो में देखा तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को मिश्रित रूप से दे दिया गया है, जिसको कि परीक्षार्थियों को समझना, उनको ध्यान में रखना या कह सकते हैं कि उनको कंठस्थ करना एक दुरूह काम है। तो हम लोग तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को एक नए तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं, एक नए तरीके से याद रखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि कुछ आसानी होगी। आइए तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पर हम लोग चर्चा करते हैं। हमारे जो अध्ययन का बिंदु है वह है तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द से तद्भव शब्द बनने का कोई निश्चित नियम नहीं है। क्या है यह एक भाषाई परिवर्तन है, इसलिए कुछ समान शब्द दूसरे नियमों से बदल जाते हैं। तो सभी तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को याद रखना मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ कुछ बिंदुओं के हिसाब से तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के विषय में चर्चा करेंगे, जिससे कि हमें उन्हें याद रखना, हमें समझना आसान हो जाएगा। तो तत्सम और तद्भव शब्द को हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कि शरीर के अंग से संबंधित शब्द। शरीर के अंग से संबंधित शब्द, इसमें क्या पढ़ेंगे कि शरीर के अंग से संबंधित जो तत्सम शब्द हैं उनका तद्भव शब्द क्या होता है। यदि हम इस बिंदु से पढ़ेंगे तो हमको उन्हें इकट्ठा लिखना आसान हो जाएगा और इकट्ठा रहेंगे तो हमें याद रखना भी आसान हो जाएगा। दूसरा है वस्त्र और आभूषण से संबंधित शब्द। पहला है शरीर के अंग से संबंधित शब्द, दूसरा है वस्त्र और आभूषण से संबंधित शब्द, तीसरा है सगे संबंधियों से संबंधित शब्द, तीसरा है सगे संबंधियों से शब्द, चौथा है व्यवसाय से संबंधित शब्द, चौथा है व्यवसाय से संबंधित शब्द, पांचवा है फल व सब्जियों से संबंधित शब्द, छठवां है घरेलू उपकरण व घरेलू
सामान से संबंधित शब्द घरेलू उपकरण व घरेलू सामान से संबंधित शब्द है। 7वां है दिन, दिन, महीना, नक्षत्र, आकाशीय। दिन, महीना, नक्षत्र या आकाशीय तथ्यों से संबंधित शब्द। हालांकि हम लोग जानते हैं कि दिन में केवल इतवार ही या रविवार ही इसका तत्सम तद्भव होता है। फिर है गिनती से कहने से बेहतर है गणना से संबंधित शब्द। 8वां क्या है? 8वां है गणना से संबंधित शब्द। 9वां है पशुओं, पक्षियों से संबंधित शब्द। 9वां है पशुओं, पक्षियों से संबंध है। फिर है कीटों से संबंधित शब्द। 11वें पर हम लिख सकते हैं रंग व धातुओं से संबंधित शब्द। 10वां है कीटों से संबंधित शब्द, रंग व धातुओं से संबंधित शब्द। 12वां है क्रिया से संबंधित शब्द। इसके अलावा और लिख ले रहे हैं आवश्यकता पड़ने पर अगर किसी अन्य शब्दों की आवश्यकता होगी तो उसका भी श्रेणी बढ़ा लिया जाएगा। विविध तत्सम तद्भव शब्द, विविध तत्सम तद्भव शब्द। यहां जो लिखा गया है उस पर एक बार पुनः चर्चा कर लिया जा रहा है कि जितने भी हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पत्र आते हैं जिसमें तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पूछा जाता है, तो मैंने कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया और उसमें देखा कि जो तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं वह मुख्यतः शरीर के अंग से संबंधित शब्द होते हैं। इसमें शरीर के अंग है उससे संबंधित कुछ रोग भी दिए जाते हैं। फिर है वस्त्र और आभूषण से संबंधित तत्सम तद्भव शब्द पूछे जाते हैं। फिर है सगे संबंधियों से संबंधित तत्सम तद्भव शब्द पूछे जाते हैं। व्यवसाय से संबंधित तत्सम तद्भव शब्द पूछे जाते हैं। फल व सब्जियों से संबंधित तत्सम तद्भव शब्द पूछे जाते हैं। घरेलू उपकरण है या घरेलू सामान है
उससे संबंधित तत्सम तद्भव शब्द पूछे जाते हैं। दिन का पूछ लिया जाएगा, महीना का, नक्षत्र का या आकाशीय तत्वों का, जिसमें ओस का अक्सर पूछ लिया जाता है, ताप का पूछ लिया जाता है, घाम का पूछ लिया जाता है। फिर है गणना से संबंधित, जिसमें गिनती आ जाते हैं या दुगुना तिगुना चौगुना इस तरह से पूछा जाता है। फिर है पशुओं और पक्षियों से संबंधित तत्सम तद्भव शब्द पूछे जा सकते हैं। फिर है कीटों से संबंधित है, जिसमें सर्प है, कीड़े हैं, उनके विषय में पूछा जाता है। फिर है रंग व धातुओं से संबंधित तत्सम तद्भव शब्द है। फिर कुछ ऐसे तत्सम तद्भव शब्द होते हैं जो क्रिया से मिलकर बने होते हैं, तो उनके विषय में पूछा जाता है। और फिर अगर कुछ श्रेणी बच जाती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको विविध तत्सम और तद्भव शब्द के रूप में उसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। इससे एक फायदा यह होता है कि मान लीजिए हम लोग शरीर से संबंधित, शरीर के अंगों से संबंधित तत्सम तद्भव शब्द पूछेंगे तो हमारे पास कई स्रोत हैं। आज का ऐसा युग है कि हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास पीडीएफ के रूप में कई पुस्तकें उपलब्ध है, भौतिक रूप में पुस्तकें उपलब्ध है, कई लोगों की वीडियो उपलब्ध है। तो हम क्या करेंगे कि यदि इस तरह से शरीर के अंग से संबंधित तत्सम तद्भव शब्द लिख लेंगे तो हमारे लिए याद रखना, समझना काफी आसान हो जाएगा। आइए हम लोग एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं और जैसे जैसे कक्षा बढ़ेगी उसमें हम लोग शब्दों को जोड़ते जाएंगे। यदि आप लोग मान लीजिए मुझसे कुछ शब्द शरीर के अंग से संबंधित छूट जाते हैं तो आप लोग किसी पुस्तक में देख करके उसको नोट कर लेंगे, इससे आपका अध्ययन क्या होगा और प्रभावी होगा। आइए हम लोग पहले तत्सम तद्भव शब्द शरीर के अंग से संबंधित लिख लेते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए, हम इसको उसके बाद हटा दे रहे हैं। हम लोगों को जो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के विषय में पहला चर्चा करना है वह है शरीर के अंग से संबंधित शब्द। हम लोग सबसे पहले तत्सम शब्द और तद्भव शब्द किसके विषय में लिखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले तत्सम शब्द और तद्भव शब्द शरीर से संबंधित अंगों के विषय में लिखेंगे। हम लोग जानते हैं यहाँ पर शरीर क्या है, यह संस्कृत का शब्द है, किस रूप में है, यह तत्सम रूप, यानी हिंदी में यह इसी रूप में प्रयोग किया जाता है, शरीर का तद्भव नहीं होता है। अंग क्या है, यह भी संस्कृत का शब्द है, हिंदी में यह तत्सम शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। शब्द क्या है, शब्द संस्कृत में शब्द जो है संस्कृत का शब्द है, यदि शब्द प्रयोग में आता है तो यह एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द होता है वह शब्द होता है। वह क्या होता है, शब्द होता है। शब्द क्या है, इसका तद्भव शब्द है। उम्मीद है यह बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि शरीर के अंग से संबंधित शब्द में शरीर क्या है, तत्सम का शब्द है, अंग क्या है, तत्सम का शब्द है, शब्द जो है वह तत्सम शब्द है, लेकिन शब्द का शब्द में हम जो लोग शब्द के रूप में लिखते हैं तो क्या यह हो जाता है, यह एक तद्भव शब्द है। हालांकि हम लोगों की चर्चा शरीर से संबंधित अंग पर चल रही है तो हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले शरीर से संबंधित अंगों के नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला है अंक। अंक क्या है, अंक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होता है, अंक होता है। अंक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होता है, अंक होता है। उसी प्रकार से अंगुली एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द
उंगली होता है, कहीं कहीं पर इसको अंगूरी, कहीं कहीं पर अंगुली, उंगली, अंगूरी और उंगली तीनों रूपों में लिखा जाता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं उंगली है, अंगुली है और अंगूरी, इस तीनों रूपों में लिखा जाता है। अंगुली जो है वह तत्सम शब्द है, कहीं कहीं पर उंगली, कहीं कहीं पर अंगूरी और कहीं पर अंगुली, इस तीनों रूपों में लिखा जाता है। उसके बाद क्या है, हम लोग तत्सम शब्द है अंगुष्ठ, इसका तद्भव शब्द जो होता है वह होता है अंगूठा। अंगुष्ठ एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द होता है अंगूठा। अंजलि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द अंजलि होता है। उम्मीद है यह आप लोग समझ पा रहे होंगे। हालांकि तत्सम और तद्भव शब्द को लेकर के कई पुस्तकों में मतभेद है। हमने इन पुस्तकों को डॉक्टर के.आर. महिया की पुस्तक से और डॉक्टर राघव प्रकाश जी की पुस्तक से तथा हरदेव बाहरी जी की पुस्तक से इसको यथासंभव शुद्ध लिखने का प्रयास किया है। फिर है अंत्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द अंतड़ी होता है। अंतर क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द अंतड़ी होता है। उसके बाद है अपाद हस्त, यह एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप कहीं पर अपाहज लिखा रहता है तो कहीं पर अपाहिज लिखा रहता है। आपाद हस्त को कहीं पर अपाहज लिखा है तो कहीं पर अपाहिज लिखा है। अक्ष एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप आंख होता है। अक्ष क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप आंख होता है। उसी प्रकार से अस्थि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप हड्डी होता है। आगे बढ़ते हैं। अश्रु एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप आंसू होता है। अश्रु एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप आंसू होता है। अधर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप आहर होता है। कहीं कहीं पर इसको होंठ से भी, कभी कभी इसको होंठ भी लिख दिया रहता है, लेकिन अधर का जो तद्भव रूप होता है वह आहर होता है। उसी प्रकार से आत्र होता है, इसका तद्भव रूप आंत होता है। तत्सम रूप आंत्र है, तद्भव रूप आंत है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। उदर तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है उदर। उदर एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप उदर होता है और कहीं कहीं पर इसको ओद भी पाया जाता है। उदर का ओदर या ओद होता है। आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होंठ या कहीं कहीं पर ओंठ इस रूप में पाया जाता है। होंठ का ओष्ठ का ओठ
और होंठ दोनों रूपों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कर्ण एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप कान होता है। कर्ण का क्या होता है? कान होता है। कफोड़ी, कफोड़ी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप कोहनी होता है। कफोड़ी का क्या होता है? कोहनी होता है। कक्ष एक तत्सम शब्द है, यदि शरीर की अंग के रूप में लिया जाए तो इसका तद्भव रूप कांख होता है, जो हमारा आर्मपिट होता है। उसी प्रकार से केस एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप केस होता है। तालव्य से किस में बदल जाता है? तालव्य से दंत से में बदल जाता है। करवर्त यहाँ दो तय है। करवर्त एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप करवट होता है। वो तय जो है वो दो बार है, यानी रेफ रे है, उसके बाद आधा तय और पूरा तय है। करवर्त का क्या होता है? करवट होता है। उसी प्रकार से कास अथवा क्वास, कास अथवा क्वास दोनों तत्सम शब्द हैं और दोनों का जो तद्भव रूप होता है वह क्या होता है? वह खांसी होता है। वह क्या होता है? वह खांसी होता है। कास लिखा रहेगा तो भी उसका तद्भव रूप खांसी है, और क्वास रहेगा तो भी उसका तद्भव रूप खांसी है। कोष्ठ अथवा कुक्ष लिखा रहेगा यानी तो इसका तद्भव रूप कोख होता है। कोष्ठ रहे उसका भी तद्भव रूप कोख होता है, और कुक्ष रहे उसका भी तद्भव रूप कोख होता है। कोख को हम लोग पेट समझ सकते हैं, यानी बच्चा मां के पेट में कोख में रहता है, यानी कोष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कोख होता है। कुक्ष एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होता है? कोख होता है। उसी प्रकार से कुष्ठ एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप कोढ़ होता है। इसी प्रकार से कुष्ठी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप कोढ़ी होता है। कुष्ठ का कोढ़ होता है, कुष्ठी का कोढ़ी होता है। उसी प्रकार से कलाची एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? कलाई। कलाची क्या क्या होता है? तद्भव रूप कलाची का होता है कलाई। इसी प्रकार से कुब्ज एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप कुबड़ा होता है। कुब्ज एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? कुबड़ा होता है। चलो आ रहे लगा, चलो चलो। छूती है अथवा छूती है अथवा छूत है, यह दोनों तत्सम शब्द होते हैं और इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है छींक। छुत या छुत तद्भव शब्द तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप छींक होता है। इसके पश्चात खर्जन है, यह एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप खुजली होता है। खर्जन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप खुजली होता है। उसी प्रकार से गात्र, गात्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप गात होता है। गात माने देह या
शरीर होता है। गात्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप गात होता है। गात क्या है? गात एक तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द है ग्रीवा, इसका तद्भव रूप गिव होता है या कहीं कहीं पर यह गर्दन के रूप में भी पाया जाता है। ग्रीवा का जो तद्भव रूप होता है वह गिव होता है। कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में या कुछ वीडियो में इसको गर्दन भी लिखा जाता है, हालांकि बेहतर तो गिव है। उसी प्रकार से तत्सम शब्द ग्रंथि है, इसका तद्भव रूप गांठ होता है। तत्सम शब्द क्या है? ग्रंथि है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? गांठ होता है। तत्सम शब्द गुल्फ होता है और इसका तद्भव रूप गोंफ होता है। तत्सम शब्द क्या होता है? गुल्फ होता है, इसका तद्भव रूप गोंफ होता है। गोंफ क्या है? यह पैर की गांठ को कहते हैं। गोंफ क्या है? यहां लिख लीजिए, पैर की गांठ। गोंफ क्या है? पैर की गांठ है। फिर है चर्म, एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या है? चाम है। चर्म एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या है? चाम है। चरण एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? चरण होता है। चरण का तद्भव रूप क्या होता है? चरण होता है। चक्षु एक तत्सम शब्द होता है, इसका तद्भव रूप चख होता है, जिसको आंख कहते हैं। चक्षु एक तत्सम शब्द होता है, जिसका तद्भव रूप चख होता है। चपेटा एक तत्सम शब्द होता है, जिसका चपेटा एक तत्सम शब्द होता है, जिसका तद्भव रूप चवेला होता है, या इसको क्या कहते हैं? थप्पड़ कहा जाता है। चपेटा एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप चवेला होता है, या हिंदी में उसको हम लोग थप्पड़ से समझते हैं। शब्द है चुल्लुक, इसका तद्भव रूप होता है चुल्लू। तत्सम शब्द है चुल्लुक, इसका तद्भव रूप होता है चुल्लू। तत्सम शब्द है चूड़ा, इसका तद्भव रूप होता है चूल या चोटी। चूड़ा क्या होता है? एक तत्सम शब्द होता है, जिसका चूल या चूल्हा, कहीं कहीं चूल है कहीं चूल्हा है, यानी चोटी जो होती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ड के नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे, यह ड है, र नहीं है। उसके बाद तत्सम शब्द है जंघा, इसका तद्भव रूप होता है जांग। तत्सम शब्द क्या है? जंघा, इसका तद्भव रूप क्या होता है? जांग होता है। तत्सम शब्द है जटा, इसका तद्भव रूप क्या होता है? जड़ होता है। जटा का तद्भव क्या होता है? जटा का तद्भव जड़ होता है। उसी प्रकार से जिह्वा का तद्भव क्या होता है? जिह्वा का तद्भव जीभ होता है। शब्द है जृंभिका, इसका तद्भव रूप जम्हाई होता है। शब्द है जृंभिका का जो तद्भव रूप होता है
वह होता है जम्हाई। तत्सम शब्द है जंभ, इसका तद्भव रूप क्या होता है? जबड़ा होता है। तत्सम शब्द है जंभ, तत्सम शब्द क्या है? जंभ, इसका तद्भव रूप क्या होता है? जबड़ा होता है। तत्सम शब्द होता है तुंद, इसका तद्भव रूप तोंद होता है। तोंद को संस्कृत में क्या कहते हैं? तोंद को संस्कृत में तुंद कहते हैं। शब्द है त्रिकुटी, तद्भव में इसको तेवर कहते हैं। शब्द है त्रिकुटी, तद्भव में इसको क्या कहते हैं? तेवर कहते हैं। तत्सम शब्द दंत है। तत्सम शब्द क्या है? दंत है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? दांत होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ तत्सम शब्द और तद्भव शब्द जो शरीर के अंग से संबंधित है उसके विषय में लिखा है। अभी और एक लाइन लिखा जा सकता है। इसको इस रूप में लिखने से क्या होगा कि हमारे पास काफी पाठ्य सामग्री इकट्ठी हो जाएगी। कुछ शब्दों को मैं लिख रहा हूं, हालांकि ये शब्द उम्मीद है कि 100 से अधिक संख्या में होंगे, फिर भी आप लोगों के पास अन्य स्रोत हैं। आप लोग अपने इस शब्दकोश को और समृद्ध कर सकते हैं। हिंदी में जितना ही आपका शब्दकोश मजबूत रहेगा, जितने शब्द आपके मजबूत रहेंगे उतने ही शब्द क्या होंगे? बात कर लो। हिंदी में जितना आपका शब्दकोश समृद्ध रहेगा, हिंदी भाषा उतना ही आपको समझने में आसानी रहेगी। दृष्टि तत्सम शब्द है। दृष्टि क्या है? एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप दीठ या दीठ ही होता है। दृष्टि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप दीठ या दीठ ही होता है। दक्षिण एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप दाहिना होता है। दक्षिण एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? दाहिना होता है। उसी प्रकार से दंष्ट्रा एक तत्सम शब्द होता है। दंष्ट्रा क्या होता है? एक तत्सम शब्द होता है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप दाढ़ होता है। यानी हम लोगों को दाढ़ वाली दांत निकलती है वही क्या होता है? उसका संस्कृत दंष्ट्रा होता है। उसी प्रकार एक शब्द और है दंष्ट्रिका। दंष्ट्रिका का तद्भव रूप क्या होता है? दंष्ट्रिका का तद्भव रूप दाढ़ी होता है। उम्मीद है यहां तक शब्दों को समझने में या लिखने में आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे और शब्दों पर चर्चा करते हैं। हम लोगों ने शरीर के अंग से संबंधित कुछ तत्सम और तद्भव शब्द को लिखे। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अन्य शब्दों को लिखते हैं। हमारे पास तत्सम शब्द दुर्बल है, इसका तद्भव रूप दुबला होता है। तत्सम शब्द दुर्बल है, इसका तद्भव रूप दुबला होता है। तत्सम शब्द दद्रु होता है, इसका तद्भव रूप दाद होता है। तत्सम शब्द दद्रु है, इसका तद्भव रूप दाद होता है। तत्सम शब्द नख है, इसका
तद्भव रूप नह होता है। तत्सम शब्द नख है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? नह होता है। तत्सम शब्द नक्र या नासिका होता है। नक्र या नासिका का जो तद्भव रूप होता है वह क्या होता है? वह नाक होता है। नक्र या नासिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? नाक होता है। उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला तत्सम शब्द है नग्न, इसका तद्भव रूप नंगा होता है। अगला तत्सम शब्द नग्न है, इसका तद्भव रूप नंगा होता है। तत्सम शब्द नस्य है, इसका तद्भव रूप नस होता है। तत्सम शब्द नस्य है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? नस होता है। तत्सम शब्द नयन है, इसका तद्भव रूप नयन होता है। नयन का तद्भव रूप क्या होता है? नयन होता है। तत्सम शब्द निद्रा है, इसका तद्भव रूप नींद होता है। निद्रा का क्या होता है? नींद होता है। पाद तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप पांव होता है। पाद का तत्सम रूप क्या होता है? पांव होता है। पदिर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप पदिर का क्या होता है? पैर होता है। पार्श्व एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप पास होता है। पार्श्व का क्या होता है? यह चूंकि शरीर के अंग से संबंधित नहीं है, लेकिन पार्श्व माने बगल में या पास में होता है। इसी में लिख लिए। पुत्तलिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप पुतली होता है। पुत्तलिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? पुतली होता है। पुतली होता है। पांशुलिक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप पसली होता है। पांशुलिक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप पंसली या पसली होता है। पृष्ठ का तद्भव रूप पीठ होता है। पृष्ठ का क्या होता है? पीठ होता है। प्रस्वेदन या कहीं कहीं पर प्रस्वेदन या प्रस्विन का तद्भव रूप क्या होता है? पसीना होता है। कहीं कहीं पर प्रस्वेदन आता है, उसका भी तद्भव रूप पसीना होता है, या प्रस्विन आता है, उसका भी तद्भव रूप क्या होता है? पसीना होता है। अगला शब्द है पर्यस्त। पर्यस्त का जो तद्भव रूप होता है वह क्या होता है? वह होता है पलथी। पर्यस्त तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है? पलथी होता है। प्रतनु एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप पतला होता है। प्रतनु का क्या होता है? प्रतनु का पतला होता है। पीठिका एक तत्सम शब्द है या संस्कृत का शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? पीठिका का पेट होता है। और पीठिका यदि घरेलू सामानों से संबंधित हो जाए तो पीठिका का एक अर्थ पेटी भी होता है, जिसको संदूक या बॉक्स कहा जाता है पीठिका का। तो यहाँ पर चूंकि शरीर के अंग से संबंधित है, तो यहाँ पीठिका का मतलब हम लोग पेट से ही लेंगे। फिर है पिपासा। पिपासा का तद्भव रूप क्या होता है? प्यास होता है। पिपासा एक संस्कृत का शब्द है, इसका
तद्भव रूप प्यास या प्यासा होता है। प्रवरांग है, यह प्रवर और अंग से मिलकर बना होता है। प्रवंग का मतलब होता है श्रेष्ठ, अंग का मतलब होता है, आप लोग समझ रहे हैं, अंग शरीर का एक भाग, यानी वह भाग जो हमारे शरीर में श्रेष्ठ हो उसको क्या कहते हैं? प्रवंग का, प्रवरांग कहते हैं। इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है पौरंग, यानी हमारे शरीर में सबसे श्रेष्ठ अंग कौन सा है? तो वह होता है मस्तक। प्रवरांग का तद्भव रूप पौरंग होता है। प्रवर और अंग से मिलकर के प्रवरांग बना है, जिसका अर्थ होता है मस्तक। प्रसव एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है पसव, यानी जन्म। जन्म नहीं लिखना है क्योंकि जन्म भी क्या है? एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप जन्म होता है। तो इसको हम रहने दी। हाँ, फिर यहां भी लिख लीजिए। हाँ, सही। जन्म एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? जन्म होता है। उसी प्रकार से प्रसूति क्या है? प्रसूति एक तत्सम शब्द है। प्रसूति क्या है? प्रसूति एक संस्कृत का शब्द है या तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप होता है पशुई। पशुई यानी जन्म। प्रसूति का क्या होता है? पशुई तद्भव रूप होता है, यानी जन्म। पाद अंगुष्ठ, पाद अंगुष्ठ क्या होता है? इसको पादंगुष्ठ, पादंगुष्ठ, पाद और पाद धन अंगुष्ठ से मिलकर बना होता है। पादंगुष्ठ का तद्भव रूप होता है पायंगूठा। पायंगूठा। पादंगुष्ठ एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है पायंगूठा। उसी प्रकार से फुफ्फुस एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है फेफड़ा। फुफ्फुस एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? फेफड़ा। उसी प्रकार से बंध्या, बंध्या का क्या होता है तद्भव रूप? तो वह होता है बांझ। बंध्या क्या क्या होता है? वह होता है बांझ। बांह का, बांह क्या होता है? बांह एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है बांह। बांह का क्या होता है? बांह का तद्भव रूप होता है बांह। बधिर एक, बधिर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं महाप्राण का है परिवर्तन, तो बधिर से ध की जगह पर क्या हो जाएगा? है हो जाएगा। बधिर का क्या होता है? बहिर होता है। बुभुक्षा, बुभुक्षा का तद्भव रूप क्या होता है? तो बुभुक्षा का तद्भव रूप होता है भूख। बुभुक्षा का तद्भव रूप क्या होता है? बुभुक्षा का तद्भव रूप होता है भूख। भ्रू एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप भौं या कहीं कहीं पर भौं लिखा रहता है, भौं या भौं। भ्रू का क्या होता है? भौं या भौं। भुजबल, भुजबल का जो, भुजबल नहीं है,
शब्द है भुजमूल। भुजमूल एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है भूमूल। भुजमूल एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है भूमूल। भूमूल यानी हमारा भुजा जहां से निकलता है उसको कहते हैं भुजमूल, यानी कांख। भ्रिकुटी। भ्रिकुटी क्या होता है? भ्रिकुटी एक तत्सम शब्द होता है, इसका तद्भव रूप जो होता है वह होता है भौं। तत्सम शब्द क्या हो तद्भव रूप क्या होता है? तद्भव रूप होता है भौं। उसी प्रकार मनुष्य का तद्भव रूप क्या होता है? मनुष्य का होता है मानुष। मनुष्य का तद्भव रूप क्या होता है? तो मनुष्य का होता है मानुष। मानव का तद्भव रूप क्या होता है? तो मानव का तद्भव रूप होता है मनई। मनुष्य का मानुष होता है, लेकिन मानव का क्या होता है? मानव का मनई होता है। मानव एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द मनई होता है। उसी प्रकार से मर्दन एक तत्सम शब्द होता है, जिसका तद्भव शब्द मलना होता है। मलना या मर्दन, यह क्या है? यह एक क्रिया है। उसी प्रकार से एक शब्द है मस्तक। मस्तक का जो तद्भव शब्द होता है वह होता है माथा। मस्तक का तद्भव शब्द क्या होता है? तो मस्तक का होता है माथा। उसी प्रकार से मुष्टि शब्द है। मुष्टि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होता है मुट्ठी। मुष्टि का क्या होता है? मुष्टि का होता है मुट्ठी। उसी प्रकार से मुख है। मुख का तत्सम शब्द मुंह होता है। मुख का क्या होता है? मुख का मुंह होता है। मुंड एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप मूढ़ होता है। मुंड का क्या होता है? मुंड का मूढ़ होता है। इसी प्रकार से युवा का जवान होता है। कहीं कहीं युवा आता है, कहीं कहीं युवन आता है। युवन और युवा दोनों तत्सम शब्द हैं, और दोनों का जो तद्भव रूप होता है वह जवान होता है। यौवन एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव यौवन होता है। यौवन का क्या होता है? यौवन का यौवन होता है। उसी प्रकार रोम एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप रोमा होता है। रोम का क्या होता है? रोम का रोमा होता है। ललाट एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप लीलाड़ होता है। ललाट का क्या होता है? ललाट का तद्भव रूप लीलाड़ होता है। उसी प्रकार लोचन का तद्भव रूप क्या होता है? तो लोचन का तद्भव रूप लोयन होता है। लोचन माने क्या होता है?
आंख होता है तो इसका तद्भव रूप क्या होता है? लोयन होता है। लोस्ट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप लोथड़ा होता है। लोस्ट का क्या होता है? लोस्ट का लोथड़ा होता है। उसी प्रकार वामन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो वामन का तद्भव रूप बौना होता है। वाणी का तद्भव रूप क्या होता है? वाणी का तद्भव रूप बहन होता है। वाणी का तद्भव रूप क्या होता है? बहन होता है। इसी प्रकार से वृद्ध का तद्भव रूप क्या होता है? वृद्ध का तद्भव रूप बूढ़ा होता है। वृद्ध का तद्भव रूप क्या होता है? वृद्ध का तद्भव रूप बूढ़ा होता है। वक्ष एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है? वक्ष का बाछ होता है, और कहीं कहीं पर वक्ष का बाछ या बाख दोनों रूप पाया जाता है। वक्ष का कहीं बाछ लिखा रहता है तो कहीं बाघ लिखा रहता है। इसी प्रकार से वदन माने मुख होता है, इसका तद्भव रूप बदन के रूप में पाया जाता है। वदन का किसके रूप में पाया जाता है? बदन का रूप में पाया जाता है। वल्क एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप वाक पाया जाता है। वल्क का क्या पाया जाता है? वाक। वाक माने क्या होता है? वल्क माने क्या होता है? त्वचा। वल्क का क्या होता है? वल्क का तद्भव रूप वाक होता है, और वाक का हिंदी क्या होता है? त्वचा होता है। उसी प्रकार से एक शब्द है समश्रु। समश्रु का तद्भव रूप मूछ होता है। समश्रु का तद्भव रूप क्या होता है? मूछ होता है। उम्मीद है कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द का इतना जो संकलन है, आप लोग अभी तक इसको समझ पा रहे होंगे। आइए आगे चर्चा करने से पहले इसको हम हटा देते हैं। उम्मीद है कि इतना आप सब लोग लिख लिए होंगे। इसमें थोड़ा सा और है, तो इसको क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। आप लोग विभिन्न स्रोतों से, चाहे तो YouTube पर वीडियो देख करके या पुस्तक से, शरीर के अंग से संबंधित और भी यदि आपको कोई शब्द मिलते हैं तत्सम और तद्भव, तो उनका संकलन एक पृष्ठ में, एक पेज में किए रहिए, ताकि इसको पढ़ने में, इनको कंठस्थ रखने में कोई भी समस्या न होने पाए। इसी प्रकार से अन्य जो वर्गीकरण किया गया है तत्सम और तद्भव शब्द का, उसी वर्गीकरण के हिसाब से यदि आप लोग तत्सम और तद्भव शब्दों का संकलन करेंगे तो काफी आप लोगों को उससे लाभ होगा। हम लोगों ने समश्रु माने मूछ पढ़ लिया। उसके बाद और तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है सिर। इसका तद्भव रूप होता है सिर। यहाँ तालव्य स है और यहाँ क्या है? यहाँ पर दंत स है। सिर का क्या होता है? सिर। इसी प्रकार से एक शब्द है शीर्ष। शीर्ष, शीर्ष का तद्भव रूप पाया जाता है शीर्ष। शीर्ष का तद्भव रूप क्या होता है? शीर्ष का तद्भव रूप होता है शीर्ष। इसी प्रकार से और शब्द है स्कंद। स्कंद का तद्भव रूप होता है कंधा। स्कंद का तद्भव रूप क्या होता है? तो स्कंद का तद्भव रूप होता है कंधा। उसी प्रकार से स्तन है। स्तन का तद्भव रूप पाया जाता है थन।
स्तन का तद्भव रूप क्या होता है? स्तन का होता है थन। हस्त शब्द है, हस्त का तद्भव रूप पाया जाता है हाथ। हस्त का तद्भव रूप क्या होता है? तो हस्त का तद्भव रूप होता है हाथ। उसी प्रकार से हृदय है, हृदय का तद्भव रूप पाया जाता है हिय। हृदय का तद्भव रूप क्या होता है? तो हृदय का तद्भव रूप होता है हिय। उसी प्रकार से हनुका शब्द है, हनुका का तद्भव रूप पाया जाता है हनु। हनुका का तद्भव रूप क्या होता है? हन होता है। उसी प्रकार से एक तत्सम शब्द है श्रोणि। श्रोणि का तद्भव रूप होता है सोनी। श्रोणि मतलब होता है कमर। श्रोणि का तद्भव रूप क्या होता है? श्रोणि होता है। श्रोणि माने होता है कमर। उसी प्रकार से स्मरण शब्द है, इसका तद्भव रूप पाया जाता है सुमिरन। स्मरण का क्या होता है? स्मरण का तद्भव रूप क्या पाया जाता है? सुमिरन। एक शब्द है अंध। अंध का तद्भव रूप पाया जाता है अंधा। अंध तत्सम शब्द है। अंध क्या है? एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप अंधा होता है। एक शब्द है खर्ज। इसका तद्भव रूप पाया जाता है खाज। खर्ज का तद्भव रूप क्या होता है? खाज होता है। एक शब्द है वधिर। इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है बहिर। वधिर का तद्भव रूप क्या होता है? तो वधिर का तद्भव रूप होता है बहिर। इसी प्रकार एक शब्द और है श्वास। श्वास का तद्भव रूप पाया जाता है सांस। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तत्सम शब्द और तद्भव शब्द देखे। यह किससे संबंधित है? तो यह शरीर के अंग से संबंधित है। तो उम्मीद है कि शरीर से अंग से संबंधित सभी तत्सम और तद्भव शब्द का संकलन आप लोगों के लिए काफी उपयोगी रहेगा। आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। आगे की वीडियो में फिर तत्सम और तद्भव शब्द के विषय में इसी प्रकार का संकलन मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिसको भी इसकी आवश्यकता हो उसको शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।